अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो डिकोडर्स और प्रायोरिटी इनकोडर्स पे है। आई थिंक आप लोग जो है वो लैब में पढ़ चुके हैं डिकोडर्स और इनकोडर बेसिकली क्या होते हैं। चलिए ब्रीफली फिर भी देख लेते हैं कि डिकोडर्स और इनकोडर बेसिकली हैं क्या। तो जो आपके इनकोडर बेसिकली होते हैं वो क्या करते हैं, डेसिमल टू बेसिकली बाइनरीज में जो है वो कन्वर्ट करते हैं जो आपके इनकोडर्स होते हैं। इनपुट बेसिकली आपको पता है कि इनकोडर्स की क्या होती है कि 2 की पावर m बेसिकली इनपुट होती है और जो आउटपुट होती है वो m होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी जो इनकोडर है उसकी 3 आउटपुट्स हैं तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बेसिकली क्या होंगी, इसकी इनपुट्स होंगी। तो 8 क्रॉस 3 इनकोडर बेसिकली होगा। इसी तरह अगर आपकी लेट्स सपोज जो आउटपुट है वो 2 है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 के आपकी होंगी इनपुट्स होंगी बेसिकली। तो बेसिकली इनकोडर्स क्या करता है कि आपका जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उसको बेसिकली बाइनरीज में कन्वर्ट करता है। लेट्स सपोज आपका 4 क्रॉस 2 इनकोडर है। तो लेट्स सपोज अगर आपकी जो आई ज़ीरो है, सपोज कर लेंगे आपका ज़ीरो वाली बिट है, ये अगर आपकी 1 है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट पे क्या आपको शो होगा, बेसिकली 0 0 शो होगा क्योंकि आई ज़ीरो है। ज़ीरो की बाइनरी क्या बेसिकली होती है 0 0, तो आउटपुट पे आपकी क्या शो होगा 0 और 0। इस तरह अगर आपकी जो इनपुट जो है I1 है वो बेसिकली अगर 1 है, मीन्स के अब 1 का बाइनरी क्या आता है 0 1, तो आउटपुट पे क्या शो होगा आपको 0 1। इसी तरह अगर 2 वाली हो आपकी जो है वो इनपुट ऑन है, क्या इशू कर रहा है इसको पहले देख लेते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो I3 अगर आपका ऑन है तो आउटपुट पे बेसिकली आपको 3 की बेसिकली बाइनरी क्या होती है 1 1, तो आउटपुट पे बेसिकली आपको 1 1 शो होगा। इसी तरह आपका डिकोडर पे आ जाते हैं। डिकोडर बेसिकली क्या आपका इनकोडर का बेसिकली जो है वो रिवर्स है। तो ये क्या करेगा, फिर ये बेसिकली बाइनरी को बेसिकली डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। ये लेट्स सपोज ये आपका 2 क्रॉस 4 आपका डिकोडर है। बेसिकली इसकी n इनपुट्स होती हैं और बेसिकली 2 की पावर n आउटपुट्स होती हैं। अगर आपके 2 बेसिकली इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 इसकी क्या होंगी आउटपुट्स होंगी। सपोज कर लें कि ये आपका क्या है कि ये डिकोडर 2 क्रॉस 4 एक डिकोडर है, ये उसकी इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपका इनपुट 0 0 है, बाइनरी 0 0 किसकी होती है 0 की। अगर 0 0 है तो आपका आउटपुट 0 वाली क्या होगी, वो इनेबल हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी लेट्स सपोज 1 1 है जो कि आपकी 3 की बेसिकली बाइनरी होती है, तो ये 3 वाली आपकी ऑन हो जाएगी, बाकी जो आपके एलईडीज़ हैं वो क्या होंगी वो ऑफ ही रहेंगे। जो आपका इनकोडर है बेसिकली मोस्टली हम लोग इसे यूज़ करते हैं ड्रेस लाइंस को जो है वो कम करने के लिए। लेट्स सपोज आपकी ये बेसिकली 4 ड्रेस लाइंस हैं, तो बेसिकली इनकोडर क्या कर रहा है 4 ड्रेस लाइंस को 2 जो है वो ड्रेस लाइन में बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली जो आपका इनकोडर और डिकोडर्स हैं इसको हम बेसिकली जो है वो ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं इनकोडर और डिकोडर्स को। जो आपका इनकोडर है वो बेसिकली आपका ट्रांसमिट साइड पे लगा होता है, जो आपका डिकोडर है वो बेसिकली रिसीवर साइड पे लगा होता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि फर्स्ट क्या आपने लेट्स सपोज ये जो 4 बिट्स हैं इसको आपने जो है वो भेजना है रिसीवर साइड पे। तो फर्स्ट आप क्या करते हैं, हम ट्रांसमिट साइड पे आपका इनकोडर बेसिकली लगा होता है, वो क्या करता है कि आपकी जो 4 बिट्स हैं उसको 2 बिट्स में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 2 बिट्स को भेजना ईजी है एज़ कम्पेयर टू 4 बिट्स। तो ये 2 बिट्स आपके आगे जाती है, तो ये बेसिकली रिसीवर को बेसिकली ये 2 आउटपुट बेसिकली रिसीव होती है। तो रिसीवर साइड पे क्या होता है आपका डिकोडर लगा होता है। डिकोडर क्या करता है, जो 2 बिट्स उसको रिसीव हुई हैं उसको क्या करता है कि 4 में कन्वर्ट कर देता है, जो बेसिकली हमें आउटपुट पे बेसिकली रिसीवर साइड पे बेसिकली चाहिए। तो जो मेन एप्लीकेशन है इनकोडर और डिकोडर्स की बेसिकली हम ट्रांसमिशन में मोस्टली यूज़ करते हैं। चलिए हम थोड़ा लैब को देख लेते हैं। बेसिकली लैब में आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, लैब में बेसिकली आप लोग जो है वो 3 क्रॉस 8 डिकोडर बेसिकली जो है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो जो 3 क्रॉस 8 डिकोडर आईसी की जो नंबर है बेसिकली आपके पास 7 और LS138 होता है। ये बेसिकली आपके पास 3 क्रॉस 8 डिकोडर है। इससे क्या है 3 आपके पास इनपुट्स हैं, n इनपुट्स हैं तो 2 की पावर n आउटपुट्स होंगी, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बेसिकली आपके पास क्या आउटपुट्स हैं।
ये A0, A1, A2 क्या हैं आपकी ये इनपुट्स हैं और ये O0 से लेकर O7 तक हैं आपकी बेसिकली आउटपुट्स हैं। ये E1, E2, E3 बेसिकली आपकी क्या है ये इनेबल्स पिन हैं। तो इनेबल से पहले आपको जो है वो एक्टिव लो और एक्टिव हाई का पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। एक्टिव जो लो बेसिकली होता है, एक्टिव लो का मतलब है कि आपकी जो है वो ज़ीरो पे लो पे बेसिकली क्या होगा इनेबल होगी आपकी जो आईसी है। और एक्टिव हाई का क्या मतलब है कि हाई बेसिकली 1 लॉजिक पे क्या होगी आईसी जो है आपकी वो इनेबल होगी। तो आपकी इस आईसी के बेसिकली 3 इनेबल्स हैं, E1, E2, E3। अब E1 बार का क्या मतलब है कि ये जो आपका इनेबल है ये आपका क्या एक्टिव लो है। इस तरह E2 भी आपका क्या एक्टिव लो है और E3 लेकिन आपका क्या एक्टिव हाई है। तो मीन्स के आपका जो E1 है एक्टिव लो है, इसका मतलब क्या ज़ीरो पे इनेबल होगा। इस तरह अगर हम E2 पे भी ज़ीरो देंगे तो ये आईसी इनेबल हो जाएगी। इस तरह E1 पे अगर हम 1 देंगे क्योंकि ये एक्टिव हाई है तब आपकी आईसी जो है वो ऑन होगी। मीन के 0, 0, 1 देंगे तो आपकी जो आईसी है वो बेसिकली इनेबल होगी। अगर एक भी लेट्स सपोज अगर आपने E1 पे 1 दिया है, E2 आपका 0 है और ये 1 है तब भी आपकी आईसी इनेबल नहीं होगी। एक भी अगर आपका जो इनेबल है वो आपने ठीक तरह नहीं दिया तो आपकी जो आईसी है वो इनेबल नहीं होगी। इनेबल का क्या मतलब है कि आप इनपुट्स पे कोई भी कॉम्बिनेशन देते जाएं तो आपके आउटपुट पे वो 0, 0 ही शो करेगा, कुछ शो नहीं करेगा आपके आउटपुट पे। तो अगर आपने इनेबल ठीक दिए हुए हैं तो आपकी आईसी जो है वो इनेबल हो जाएगी। और आपकी बेसिकली जो आउटपुट है वो भी आपकी क्या है एक्टिव लो है। मीन्स के यहाँ आपके क्या हैं बबल्स बेसिकली लगे हुए हैं, आपकी इन्वर्टेड आउटपुट आएगी बेसिकली। कि लेट्स सपोज अगर आपने पीछे से 0, 0, 0 दिया है तो आउटपुट पे आपकी जो है वो वह होना तो ये चाहिए कि और ज़ीरो वाली ऑन होनी चाहिए, बाकी सब जो है वो आपकी ऑफ होंगी। तो आउटपुट आपकी इन्वर्टेड है तो क्या होगा कि वो ज़ीरो पे आपका 0 शो करेगा, बाकी सब पे क्या करेगा वो 1 शो करेगा। मीन क्या है इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिव लो है बेसिकली, इन्वर्टेड है आपकी जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड बेसिकली आएगी। तो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये बेसिकली आपकी सिमुलेशन है आपकी आईसी के 7LS138 की। अब ये देखें आपने क्या किया है कि अब आपका ये बबल बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, ये आपका E2 डैश है और E3 डैश है। E1 आपका सिंपल है। तो आपकी आईसी इनेबल कब होगी कि E1 पे आप 1 देंगे और E2 और E3 पे अगर आप 0, 0 देंगे तब आपकी आईसी इनेबल होगी, तब आपकी आउटपुट आएगी। लेकिन अभी बेसिकली क्या है कि इसको आउटपुट पे कुछ शो नहीं करना चाहिए, मीन कि 0 ही बस शो करना चाहिए आपको आउटपुट पे ना, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब ये है कि 0 लो ही आ रहा है आउटपुट पे। लेकिन आपकी आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड है, ये बबल आपका नोट गेट को शो कर रहा है तो आपकी आउटपुट जो है वो आपको 1, 1 शो हो रही है। अगर यहाँ आप इसके साथ एक नोट गेट लगा लें, हर आउटपुट के साथ एक ना नोट गेट बेसिकली अगर आप लोग ऐड कर लें तो क्या होगा आपको उस आउटपुट पर सिंपल आपको शो कर देगा 0, 0 शो कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब ये आप लोग देखें, अब आपका इनेबल 1 हो गया और E2 और E3 आपका 0, 0 है। नीचे क्या है कि आपने तीनों इनेबल जो हैं वो ठीक दी हैं, तो इसका मतलब कि आपकी आईसी अब क्या हो गई इनेबल हो गई। अब जो भी आप इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो आउटपुट बेसिकली मिल जाएगी। अब आपने क्या दिया हुआ है कि 0, 0, 0, अब अगर 0, 0, 0 के आपका 0 की बाइनरी है तो क्या आगे 0 वाली आपकी जो है वो Y0 बेसिकली आपका ऑन होना चाहिए, बाकी सब आपकी क्या होनी चाहिए ऑफ होनी चाहिए। लेकिन अब इन्वर्टेड है तो आउटपुट आपकी क्या शो होगी, Y0 वाली 0 शो होगी, बाकी सब आउटपुट जो है वो आपकी 1 शो होंगी। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें। अब ये आपके पास क्या है जी ये 0, 0, 1 है। बेसिकली क्या है 1 की बेसिकली बाइनरी है, तो क्या होना चाहिए 1 वाली जो एलईडी है Y1 आपका ऑन होना चाहिए, बाकी सब जो है वो आपकी ऑफ होनी चाहिए। तो लेकिन क्या है Y1 0 है क्योंकि आपका आउटपुट क्या है इन्वर्टेड है, बाकी सब के यहाँ आपके 1, 1 है।
अच्छा अभी से देख लेते हैं। अच्छा ये बेसिकली आपकी ICS 74 LS13 है। इसके बेसिकली इंटरनल बेसिकली क्या है आपके पास, ये बेसिकली सर्किटरी है। तो इसका ये सर्किट बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, इसका हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल है आपका 3x8 डिकोडर। तो 0 0 0 पे क्या होगा आपका D0 बेसिकली आपका ऑन होगा, बाकी सारी जो आपकी आउटपुट्स हैं वो क्या होंगी बेसिकली ज़ीरो होंगी। इस तरह अब आपका अगर 0 0 1 है, 1 D1 आपका 1 होगा, बाकी सब क्या होगी आपकी ज़ीरो होंगी। तो इसी तरह अब 2 की बाइनरी क्या होती है 0 1 0, तो D2 आपका 1 होगा, बाकी सब आपकी आउटपुट्स क्या होंगी ज़ीरो होंगी। लेकिन क्या है कि आपकी आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड बेसिकली आ रही है। तो जहाँ बेसिकली उसको 0 शो करना चाहिए वहाँ वो 1 शो करेगा, और जहाँ उसको 1 करना चाहिए वहाँ उसको 0 शो करेगा बेसिकली। अब सिंपल जो है आपके जो हैं वो 8 आउटपुट्स हैं बेसिकली। ये सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है कि बेसिकली आपके ये 8 के मैप बेसिकली बनेंगे। आप अब हर एक के करस्पॉन्डिंग आप जो है वो के मैप जो है वो ड्रा कर लेंगे, और के मैप से बेसिकली अभी इक्वेशंस बेसिकली जो है वो जनरेट करेंगे। इक्वेशन से बेसिकली आपकी जो है वो ये बेसिकली सर्किट आपका फिर इम्प्लीमेंट होगा इक्वेशन से। इसके लिए क्या है आपकी क्या होंगे 8 आउट बेसिकली आउटपुट्स हैं, और ये 3 बेसिकली आपके क्या हैं इनपुट्स हैं। सो आपके एंड पे जो काम है टास्क 1 में आप लोगों ने क्या करना है कि IC यूज़ नहीं करनी बिल्टन। आपने क्या करना है कि सिंपल ये जो आपको सर्किट गिवन है ये सर्किट, इसकी आप लोगों ने करना है कि सिमुलेशन करनी है इस सर्किट की। इसकी आप लोगों ने सिमुलेशन करनी है, और हर एक जो आउटपुट है उसके करस्पॉन्डिंग जो है हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट आएगी। तो किसी भी एक पे जो आप जो है किसी भी एक की जो आउटपुट है वो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आप जो है वो यहाँ पेस्ट कर दें सिमुलेशन का। जो भी हमने सर्किट सिमुलेशन इम्प्लीमेंट किया प्रोसेस पे वो आप लोगों ने ऐड कर देना है यहाँ। अच्छा अब सर्किट में क्या है आपका 3 इनपुट जो है वो नैंड गेट बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी गेट का नंबर नहीं पता है क्या है, तो आप सिंपल जो है वो इंटरनेट सर्च करते हैं कर सकते हो कि जैसे ये आपका गेट 3 इनपुट नैंड गेट की आपकी जो है वो IC का नेम क्या है, IC का नंबर बेसिकली सॉरी क्या है। तो कोई भी अगर IC आपकी यूज़ हो रही है तो आप उसका नंबर देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता उस नंबर को बेसिकली आप क्या करोगे सिंपल प्रोटियस पे जो है वो सर्च करोगे तो आपको जो है वो गेट बेसिकली मिल जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है उसका इम्प्लीमेंट करना है। टास्क 1 में सिंपल आपने क्या करना है कि इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, इसकी सिमुलेशन करनी है प्रोटियस पे, और सिमुलेशन की जो ग्राफ है वो आपने क्या करना है यहाँ अटैच कर देना है, यहाँ अटैच कर देना है टास्क 1। अच्छा टास्क 2 आपका क्या है, टास्क 2 आपका है प्रायोरिटी इनकोडर। तो फर्स्ट जो है ब्रीफली देख लेते हैं कि प्रायोरिटी इनकोडर्स आपका क्या है। अच्छा सिंपल इनकोडर का तो आप लोगों को पता है कि इनकोडर क्या करता है कि आपकी जो डेसिमल है उसको इसके लिए करता है बाइनरी में इसके लिए कन्वर्ट करता है। तो अगर आपकी I0 1 है बाकी सब 0 हैं तो आउटपुट पे क्या शो होगा 0 की आपकी बाइनरी का 0 0, आउटपुट पे क्या शो होगा आपको 0 0 शो होगा। लेकिन प्रायोरिटी इनकोडर की हमें कब क्या ज़रूरत पड़ी, लेट्स सपोज अगर ये आपका 1 है लेकिन एक और आपकी बिट है वो 1 हो जाती है एट अ टाइम, 2 बिट्स आपकी 1 हो जाती है, तो कैसे पता चलेगा कि उसने कौन से बिट को लेना है आउटपुट पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रायोरिटी को सेट करते हैं, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो उसको बेसिकली लेता है, बाकी जो है उसको इग्नोर कर देता है। लेट्स सपोज ये आपके पास 4x2 का इनकोडर है, प्रायोरिटी इनकोडर है। तो हम क्या करते हैं कि I0 की जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, I जो 3 है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। मीन्स कि इसका क्या मतलब है कि I3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, I3 से कम I2 की प्रायोरिटी है, I2 से कम I1 की है, सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो आपकी I0 की है। अगर लेट्स सपोज आपका I3 1 हो जाता है तो पीछे आपका 0 है या 1 है, कोई भी बिट आपकी 0 हो रही है 1 हो रही है, वो डोंट केयर कंडीशन में बेसिकली आपकी आ जाएंगी।
अगर आपका i3 वन क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो आउटपुट पे सिंपल 3 की आपके पास होता है बाइनरी के 1 बेसिकली आपके पास आउटपुट पे शो है। सो ट्रूथ टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रायोरिटी इनकोडर्स का क्या है फॉर टू इनकोडर। अच्छा, अब फर्स्ट क्या है कि आपकी अगर इनपुट्स जो हैं, सारे इनपुट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, इसका मतलब है कि कोई भी आपकी जो इनपुट जो इनेबल नहीं है, वन नहीं है, तो आउटपुट आपकी क्या है कि डोंट केयर होगी, कोई पता नहीं होगा आउटपुट पे वो ज़ीरो शो करेगा या वन शो करेगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इस पर आ रहा है पहले वो आ जाएगा। तो अब ये क्या है, आपका i0 आपका 1 है। तो फर्स्ट क्या है कि हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट की हुई है i3 की। तो फर्स्ट आप लोगों ने चेक करना i3 को, अगर i3 1 है तो उससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट आएगी। अब हमने देखा कि i3 भी आपका 0 है, i2 भी 0 है, i1 भी 0 है, i0 1 है। i0 1 का मतलब क्या है, अब 0 वाली आपकी 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके आउटपुट पे क्या 0 0 शो करेगा। तो 0 जो है डेसिमल का जो बाइनरी होती है वो 0 0 थी। इसी नेक्स्ट क्या आपके पास, अब i1 आपका 1 है। अब इसका मतलब क्या है कि अब i जो 0 है ये आपका 0 या 1 है, उससे हमें कोई पता नहीं है, डोंट के कंडीशन में बेसिकली होगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास क्या है i1 की है, बाकी तो i3 और i2 आपका 0 है। तो सिंपल आपको 1 का वो जो है वो बाइनरी शो कर देगा जो आपके पास करती है 0 1। इसी तरह आपका अगर i2 आपका 1 है तो i1 और i0 जो भी हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका आउटपुट पे 1 0 शो कर देगा। इस तरह i3 1 है, अब हाईएस्ट प्रायोरिटी i3 की है, तो i2 i1 i0 जो भी हैं हमें इसको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसको सिंपल 3 की जो है वो बाइनरी शो कर देगा आउटपुट पर। ये टास्क 2 में आप लोगों ने करना है कि 8x3 जो है प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने। तो ये आपके पास IC है 7LS148 प्रायोरिटी इनकोडर की। तो ये आपके पास इनपुट्स हैं i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 तक आपको इनपुट्स हैं इनकोडर की, और 3 आपके पास आउटपुट्स हैं a1 a2 और a0। तो आउटपुट क्या है बेसिकली आपकी इन्वर्टेड है, इनके आउटपुट क्या है आपके एक्टिव लो हैं। और जो आपका अब यहाँ ई आई है ये आपकी बेसिकली इनेबल पिन है, इसका क्या है ये आपकी इनेबल पिन क्या है आपकी एक्टिव लो है। अगर तो आप इस IC को यहाँ 0 दोगे तब भी वो वर्क करेगी आपकी IC, जो भी आप कम्बिनेशन दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे जो है वो कम्बिनेशन आ जाएगा। अगर आपका इनेबल जो है वो 1 है तब आपकी जो है ये IC नहीं चलेगी, तो ये इनेबल आपका 0 होना चाहिए तब आपकी जो है वो IC ये जो है वो रन करेगी। अच्छा, आपका ये E0 GS ये भी बेसिकली एक्टिव लो है, और इनपुट्स भी बेसिकली आपकी सारी क्या हैं एक्टिव लो हैं, ये बेसिकली बाहर है इनपुट्स के भी आपके पास। सो देखते हैं इसको हम आगे ट्रूथ टेबल से आप लोगों को डिटेल से समझ आएगी। ये जो है आपके पास ट्रूथ टेबल है इनकोडर का। अच्छा, फर्स्ट आप लोग देखें कि आपका जो इनेबल है वो 1 है। इनेबल 1 का क्या मतलब है कि आपकी इनपुट जो भी हो 0 या 1 हो तो आउटपुट को इफेक्ट नहीं आएगा, आउटपुट आपकी क्या होगी 0 ही होगी। लेकिन आपको पता है कि आउटपुट आपकी क्या है इन्वर्टेड है, तो आपको आउटपुट पे क्या शो करेगा वो हाई हाई शो करेगा 1 1 1। अच्छा, अब जो E0 है, E0 आपका क्या है कि अगर आपकी सब बिट्स जो हैं वो 1 है और आपका इनेबल 0 अगर 0 पर आपकी IC इनेबल होगी तब आपकी क्या होगी आउटपुट जो है वो 1 शो करेगा, अदरवाइज 0 शो करेगा। लेकिन आपकी जो E0 है वो आपका इन्वर्टेड है आउटपुट, तो इसलिए वो इस पर लो शो कर रहा है, बाकी सब पे क्या करेगा हाई शो करेगा। अच्छा, और GS आपका क्या है, GS आपकी जो है ये एडिशनल बिट है जिसको हम जो है इसको हम जो है वो ग्रुप सिग्नल भी कहते हैं कि इसको हम मोस्टली जो है वो एडिशनल बिट है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर आपने जो है वो इनकोडर की जो आउटपुट्स आ रही हैं उसको चेंज करना है तो इस बिट को हम यूज़ करते हुए जो आउटपुट को वो चेंज कर सकते हैं, लॉजिक को चेंज कर सकते हैं।
तो इसकी बेसिकली जो आउटपुट आ रही होती है कि अगर तो आपकी अगर सब इनपुट्स आपकी ज़ीरो हैं या आपकी सब इनपुट वन है, तो क्या होगा कि आउटपुट पे वो आपको ज़ीरो शो करता है, जो बिट है। और बाकी अगर आपकी एक भी बिट जो है वो चेंज हो गई है तो क्या होगा, आपके वो हाई शो करेगा। लेकिन आपकी जो है वो ये आपकी इन्वर्टेड है तो क्या करेगा, इन्वर्ट शो करेगा। सब जो ज़ीरो और वन पे वो ये क्या शो करेगा, हाई शो करेगा। और बाकी अगर एक भी चेंज हो गई तो उस पर आपका क्या शो करेगा, लो शो करेगा। तो मोस्टली हम जो है वो इन दो जो है वो बिट्स को नहीं देख रहे होते। ये बेसिकली हमारी मेन जो आउटपुट होते हैं A0, A1 और A2। अब फर्स्ट आप लोग देखेंगे आपका इनेबल पिन जो है वो आपकी हाई है। इसका मतलब क्या है कि इनपुट्स आपकी जो भी हों आउटपुट आपकी क्या आएंगी, लो ही आएंगी। तो लेकिन आपकी जो इन्वर्टेड है तो आउटपुट आपको क्या शो कर रही है, वो आपको हाई शो कर रही है। इससे नेक्स्ट क्या आपने क्या किया, सब पे क्या किया, 1 1 दे दिया। अब इनपुट आपकी इन्वर्टेड है बेसिकली, सब पे क्या आपके पास 0 0 0, तो आउटपुट पे बेसिकली क्या आपके पास 0 0 0 होना चाहिए। इन्वर्टेड है तो आउटपुट आपके पास वो हाई शो कर रहा है। अच्छा, इससे अब आपके पास अब ये यहाँ से बेसिकली आपकी से जो है वो प्रायोरिटी स्टार्ट होती है। अब बेसिकली अब यहाँ आपकी क्या है, बिट 7 लो है, मीन्स के 0 है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि ये बेसिकली आपकी 1 है बेसिकली, लेकिन ये इन्वर्टेड है इसलिए ये लो शो कर रहा है। ये आपकी बेसिकली 1 है, मीन इसकी हाई प्रायोरिटी सेट है। तो आउटपुट पे आपको शो होना चाहिए 1 1 1, क्योंकि 7 की जो आपकी बाइनरी होती है वो 1 1 1 होती है। लेकिन क्या क्या आपकी जो आउटपुट है वो आपकी इन्वर्टेड है, तो आउटपुट पे क्या शो करेगा आपको, वो 0 0 0 शो करेगा 7 के रिस्पॉन्डिंग। इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। हम आपको पता है कि I6 जो है इसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। बाकी जो आपकी हैं वो 0 हो या 1 और डोंट केयर है, हमें नहीं परवाह के जो भी हो। तो अब लेकिन क्या है कि आपका जो लेकिन आपकी I7 की प्रायोरिटी क्या थी, हाई थी। ये आपका क्या है, ये लो है, और ये आपका बेसिकली क्या है, हाई है। लेकिन इन्वर्टेड है क्योंकि आपकी इनपुट भी इन्वर्टेड है, तो ये आपका लो है और ये आपका क्या होगा, हाई होगा। मीन्स के आपका अब आपकी 6 की बाइनरी क्या होती है, 6 की बाइनरी क्या होती है, 1 1 0। तो आपके आउटपुट पे क्या शो होना चाहिए, 1 1 0। तो लेकिन इन्वर्टेड आउटपुट है, वो आउटपुट पे क्या शो होगा, 0 0 1। इस तरह ही आपका पूरा जो है ये ट्रुथ टेबल है। तो आपने क्या करना है कि इसको फिल कर लेना है, जो आपका ट्रुथ टेबल है ये लास्ट पे, ये पूरे ट्रुथ टेबल को आप लोगों ने जो है वो फिल कर लेना है। जो आपके एंड पे काम है, आपने क्या करना है कि अभी आईसी ये जो आपका सर्किट दिया हुआ है, ये बिल्टन आपके आईसी के अंदर है। इसके लिए ये बिल्टन आपको दिया गया हुआ है, आईसी बिल्टन है इसकी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आईसी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने ये जो सर्किट है इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसकी आपने क्या करनी, सिमुलेशन करनी है इस सर्किट की जो है वो प्रोटीज पे, और उसकी जो सर्किट है उसकी जो स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोगों ने यहाँ नीचे अटैच करना है मेन के साथ। और आपके एंड पे क्या काम है, एक तो आप लोगों ने टास्क 1 और 2 दोनों में यही काम करना है कि ट्रुथ टेबल को फिल करना है। ये मैं फाइल जो है वो शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, टास्क 1 का भी और टास्क 2 का भी, दोनों का आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल को फिल करना है। और जो सिमुलेशन बेसिकली आपने करनी है दोनों सर्किट्स की, उनके जो ग्राफ्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ अटैच कर देने हैं, ठीक है। एक तो आपकी जो ये वर्ड फाइल हो जाएगी, ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। सेकंड जो है, जो आप लोगों ने टास्क 1 और टास्क 2 दोनों की जो आपने सिमुलेशन की है, जो प्रोटेस्ट फाइल होगी, वो आप लोगों ने क्या करनी है कि प्रोटेस्ट फाइल जो है वो और ये वर्ड फाइल, इन दोनों को जो है जिप करके जो सिंगल अपलोडेड फाइल है वो आप लोगों ने जो है वो मुझे सबमिट करवानी है गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो गूगल क्लासरूम पे जो है वो प्राइवेटली मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। तो आपकी जो टाइमिंग है लैब की, वो विद इन लैब टाइमिंग है कि आपने लैब के अंदर 3 आवर्स आपके पास, आपने जो दोनों टास्क को सबमिट करवाना होंगे। तो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे डेडलाइन भी और आपकी सबमिशन भी, और मुझे करवाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।